नमस्कार दोस्तों, आज की बात दिल से करेंगे। एक सवाल जो हर हिंदुओं के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। क्या सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? क्योंकि हर बार जब सेकुलरिज्म की बात आती है तो उंगली सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों उठती है? जब देश सेकुलर है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू क्यों उठाए? मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? आज हम बात करने जा रहे हैं उस बयान की जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा में कहा है, Lot was spoken about secularism. What was the pervert brand of secularism that the Congress party thrusted on this country? A Muslim could be Muslim, a Christian could be Christian, but a Hindu had to be secular. Yes. This was the kind of one-way secularism that the Congress party introduced. Speaker sir, lot was spoken about secularism. बस हिंदू को सेकुलर रहना होगा। जरा सोचिए, क्या यह बात सही है? क्या सच में सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं पर है? यह बयान दिया गया है संसद में, जहां चर्चा चल रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड और धार्मिक समानता पर। अब सोचने वाली बात है, क्या यह बयान सच को सामने लाने की कोशिश थी या फिर यह बयान किसी खास राजनीति का हिस्सा था? तेजस्वी सूर्या का यह बयान हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ एक तरफा सहिष्णुता है? चलिए सेकुलरिज्म क्या है इसको समझते हैं। संविधान कहता है कि भारत एक सेकुलर देश है। इसका मतलब सब धर्म बराबर है, न कोई बड़ा है और न कोई छोटा। हर किसी को अपने धर्म मनाने की आजादी है। लेकिन असलियत में देखो तो ऐसा लगता है कि सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ हिंदुओं के लिए है। हिंदू मंदिरों का पैसा सरकार ले जाती है, लेकिन दूसरे धर्मों के धार्मिक संस्थानों पर यह नियम लागू क्यों नहीं होता है? हिंदुओं को धर्मनिरपेक्ष बनने की नसीहत दी जाती है, पर क्या बाकी धर्मों से यही उपेक्षा की जाती है? अब जरा सोचिए, अगर भारत सेकुलर है तो सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी सब पर होनी चाहिए ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब पर सवाल यह है कि क्या यह हो रहा है या फिर हिंदुओं को हमेशा बड़े दिल वाला बनने को कहा जाता है? दोस्तों, सवाल यह है कि क्या दूसरे धर्मों से कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या बाकी के धर्मों को सेकुलरिज्म का पालन नहीं करना चाहिए? अगर कोई हिंदू अपने धर्म पर गर्व करता है तो उसे कट्टर करार दिया जाता है, लेकिन अगर कोई और धर्म के इंसान अपनी परंपराओं पर गर्व करे तो उसे उनकी आस्था कहा जाता है। सेकुलरिज्म का असली मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का असली मतलब है सभी धर्मों का समान सम्मान करना। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। हिंदुओं को अपनी पहचान छिपाने की सलाह दी जाती है, अपने रीति रिवाज त्योहारों पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, अगर सच में देश सेकुलर है तो उसका पालन हर धर्म को करना चाहिए। सिर्फ हिंदुओं से उम्मीद करना गलत है। तो सवाल अब आपसे है, क्या सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी सभी धर्मों को होनी चाहिए या सिर्फ हिंदुओं की? क्या सेकुलरिज्म का मतलब सभी धर्मों का सम्मान भागीदारी है या सिर्फ एक तरफा सहिष्णुता? सोचिए, समझिए और अपनी राय जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।